नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं सीटेट जो है आपके, जिसका पेपर आपके जुलाई 2024 में होने वाला है, उसके अंदर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने सब्जेक्ट हिंदी के बारे में। जो आपका हिंदी सब्जेक्ट है उसके जो है आपके सीटेट के अंदर कितने प्रश्न आते हैं, आपके 30 प्रश्न आते हैं। अब वो 30 प्रश्न आपको किस प्रकार करने हैं, जैसे आप जो 30 प्रश्न है उनको करने के लिए आपको कैसे 30 में से 28 नंबर ला सकते हो। कैसे 30 में से आपको 28 नंबर, या फिर आपके जो है 30 में से या तो 28 नंबर या फिर 29 नंबर आपको कम से कम लाने हैं। अगर किसी जो है स्टूडेंट की अगर थोड़ी वीक है तो कम से कम फिर भी आपको 30 में से 25 नंबर कैसे लाने हैं, ये आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज की इस वीडियो में। मैं सबसे पहले बात करूंगी यहाँ पे आपके जो लेवल फर्स्ट है, लेवल फर्स्ट के बारे में बात करती हूँ। जो आपका लेवल फर्स्ट है उसके अंदर आपके कक्षा 1 से कक्षा 5 तक आती है। ठीक है, अब इस लेवल फर्स्ट के जो सिलेबस है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहती हूँ। जो आपका लेवल फर्स्ट है इसके अंदर आपके जो है सबसे पहले कितने प्रश्न आते हैं, तो आपको भी जो आपके एग्जाम है इसमें भी आपके भी जो है 150 प्रश्न आते हैं। कितने? 150 प्रश्न जो है आपके आते हैं। अब वो 150 प्रश्न किस प्रकार से आते हैं हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपका एक सब्जेक्ट आता है CDP। कौन सा आता है? CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, जिसको आप मनोविज्ञान भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसके प्रश्न आपके वो कितने आते हैं? आपके 30 प्रश्न। अब ये 30 प्रश्न किस प्रकार से आते हैं? 15 तो आपके जो है इसमें साइकोलॉजी के प्रश्न आते हैं, और 15 इसी की जो है पेडागोजी, इसकी शिक्षण विधियां है वो आते हैं। तो 15 इसी की शिक्षण विधियां आती हैं। तो ऐसे करके आपके जो है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के 30 प्रश्न आते हैं। अब दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं कि जो दूसरा नंबर पर है आपके वो कौन सा आता है। तो दूसरे नंबर पे आपके एक तो हिंदी आती है और एक आती है आपके इंग्लिश। ठीक है, लैंग्वेज की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो अगर कोई लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी लेता है या फिर कोई इंग्लिश लेता है, ठीक है, तो अगर आपके लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी हो या इंग्लिश हो, इसके अंदर आपके जो है हिंदी के अंदर 15% या फिर आपके जो इंग्लिश है 15% तो आपके व्याकरण या फिर इंग्लिश में कहे तो ग्रामर इसके आने वाले हैं, और 15% जो है आपके वो आने वाले हैं आपके दोनों की पेडागोजी के, दोनों की जो है आपके शिक्षण वीडियो के 15% आएंगे। ऐसे करके आपके जो है 30% किसके आएंगे? आपके हिंदी के आएंगे। कितने परसेंट? 30%। या तो हिंदी के मान लो अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी ली तो, और 30% किसके आने वाले हैं? इंग्लिश के। ठीक है, अब इसके बाद तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं तो आपके जो लेवल फर्स्ट है उसके अंदर आपके जो है ईवीएस आता है। क्या आता है? ईवीएस आता है। आपके जो सब्जेक्ट है उसके आते हैं 30 प्रश्न। उसमें भी आपके ऐसा ही है कि 15% तो आपके ईवीएस के आ जाएंगे, और 15% आपके इसके शिक्षण वीडियो के देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो कितने प्रश्न हो गए आपके यहाँ पे भी? 30 प्रश्न। 30, 30 और 30 कितने प्रश्न हो गए? 90 तो आपके यहाँ पे हो गए। अब इसके बाद मैं बात करती हूँ आपके, तो यहाँ आपके जो है 15% आपके मैथ के आते हैं। इसके बाद आपके मैथ्स आ जाती है सब्जेक्ट, तो 15% आपके मैथ के आते हैं, और मैथ में जो है आपके इसमें भी आपके जो 15% इसके शिक्षण वीडियो के आते हैं। कितने? 15% आपके मैथ के आते हैं और 15% मैथ के शिक्षण वीडियो के आते हैं। यहाँ पे भी जो है आपके 30 अंक हो गए, और सॉरी आपके जो है 30 नंबर हो गए, और 30 ही आपके प्रश्न हो गए, मैथ हो गई। अब इसके बाद जो है आपके आते हैं, कितने प्रश्न हो गए आपके सामने यहाँ पे हो गए आपके 30, 30 दूनी 60, 90 और 120। अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ आपके जो यहाँ है आपके 120 जो है प्रश्न हो गए। अब इसके बाद आगे मैं बात करूँ आपके मैथ्स के बाद आपके जो आते हैं वो शिक्षा शास्त्र के प्रश्न आते हैं। किसके आते हैं? शिक्षा शास्त्र के प्रश्न आते हैं। शिक्षा शास्त्र के अंदर मैं बात करती हूँ आपके, तो शिक्षा शास्त्र में आपके वो है 30 प्रश्न आते हैं। ऐसे करके जो है साथियों आपके पूरे 150 प्रश्न और 150 अंक के हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं आपके जिसके लैंग्वेज फर्स्ट है हिंदी, उसके बारे में मैं बात करती हूँ उसका सिलेबस क्या है। एक तो लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी वालों के लिए, और आपके जो है एक लेवल सेकंड वालों की हिंदी के लिए, दोनों के लिए मैं सिलेबस के बारे में चर्चा करूंगी कि जो आपके सीटेट के अंदर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो पेडागोजी में कहाँ से पूछे जाते हैं, और आपके जो व्याकरण वाला पार्ट है उसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और अब तक कैसे प्रश्न जो आपको उसका लेवल देखना है, कैसे आप जो है 30 में से 28-25 क्वेश्चन सही कर सको। तो उसके बारे में हम आगे बात करते हैं लेवल सेकंड वालों के लिए। पहले
एक बार लेवल सेकंड वालों के जो है सिलेबस देख लेते हैं हम। आपका लेवल सेकंड जो है, लेवल सेकंड वालों के बारे में बात करती हूँ मैं। जो लेवल सेकंड है इसके अंदर आपके 6 to 8 वालों के लिए, ठीक है। अब हम इसमें सबसे पहले बात करते हैं आपके जो आपके भी जो है सबसे पहले CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, CDP आपके आता है। इसके अंदर आपके 15% जो है जो आपके मनोविज्ञान उसके आते हैं, 15% आपके मनोविज्ञान की जो है शिक्षण वीडियो के आते हैं। तो आपके यहाँ पे 30% जो है CDP के आने वाले हैं। अब सेकंड नंबर पे मैं बात करूँ आपके लैंग्वेज, आपको वही लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। साथियों अगर मैं यहाँ आपके बात करती हूँ तो लैंग्वेज सेकंड के अंदर आपके यहाँ कम से कम 22 भाषाएं आती हैं। कितनी? टोटल 22 भाषाएं आती है आपके। अब आपका जो भी है लैंग्वेज वो आप आराम से चूज कर सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं अधिकतर अधिकतर बच्चों की बात करूँ तो वो लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी और लैंग्वेज सेकंड में या फिर लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश कुछ भी चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लैंग्वेज फर्स्ट के बारे में बात करती हूँ, लैंग्वेज फर्स्ट आपके हिंदी हो या फिर लैंग्वेज फर्स्ट आपके इंग्लिश हो। अगर यहाँ बात करूँ मैं तो आपके यहाँ पे 15% तो आने वाले हैं इसके ग्रामर के यानी व्याकरण के। इंग्लिश वालों के तो ग्रामर के आएंगे 15% और हिंदी वाले के वही व्याकरण, ठीक है। और 15% इनके शिक्षण वीडियो के आने वाले हैं। तो यहाँ आपके जो है प्रश्नों का वेटेज कितना रहेगा? 30। तीसरे नंबर पे मैं बात करती हूँ आपके वही, अगर लैंग्वेज फर्स्ट आपने हिंदी ले लिया तो लैंग्वेज सेकंड क्या लेनी पड़ेगी आपको? इंग्लिश, ठीक है। जैसे आपने लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी लिया तो लैंग्वेज सेकंड आपको इंग्लिश लेनी पड़ेगी, या फिर संस्कृत ले लो, इंग्लिश या फिर संस्कृत, ठीक है। या फिर आप लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश ले रहे हो तो लैंग्वेज सेकंड में आप हिंदी या फिर संस्कृत दोनों में से एक चीज ले सकते हो। तो यहाँ पे भी जो है आपके लैंग्वेज सेकंड के 15% और उसके बाद 15% में से आपके इनके शिक्षण वीडियो के, तो यहाँ आपके कितने प्रश्न हो गए? ये 30%। अब हम आगे बात करते हैं चौथे नंबर पे आपके आती है लैंग्वेज सेकंड वालों के, वो आती है आपके जैसे आपका आर्ट्स वाला है तो उसके SST आएगी, या फिर आपके जैसे साइंस मैथ वाला है तो उसके साइंस वाले के साइंस मैथ साइंस आएगी और मैथ्स वाले के साइंस मैथ दोनों, मतलब इनके मैथ साइंस मैथ आती है। अब हम यहाँ बात करते हैं कि आपके जो SST है और साइंस मैथ है इनमें आपके जो है कैसे प्रश्न आते हैं। तो आपके जो 40% है वो तो आएंगे सब्जेक्ट के, और 20% आपके वही पेडागोजी के आपके जिनके शिक्षण वीडियो के प्रश्न आते हैं 20। तो यहाँ कितने हो गए आपके? 60 प्रश्न हो गए। अब हम बात करते हैं साथियों कुल प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई आपके? तो 150। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई आपके? 150। और आपके अगर हम अंकों की बात करते हैं तो भी अब आपके अंक भी कितने हो जाएंगे? 150 अंक के। अब मैं यहाँ बात करती हूँ साथियों कि आपको जो हिंदी है लैंग्वेज फर्स्ट, इसके अंदर देख आप शिक्षण वीडियो के हैं 30 में से ज्यादा नहीं तो भी 25% आप सही कर सकते हो। कितने परसेंट? 25%। अगर ऐसे में बात करूँ सब्जेक्ट के अंदर तो 20 क्वेश्चन आपके जो है शिक्षण वीडियो के, और ज्यादा नहीं तो भी आप यहाँ 60 में से जो है कितने? 50%। 50% जो आप कम से कम सही कर सकते हो आपके सब्जेक्ट के, 50% तो आप बिल्कुल सही कर सकते हो। अगर 50 भी नहीं हो आपसे तो कम से कम 45% तो आपको सही करना ही होगा, 50 या फिर 45%, ठीक है। अब आपका जो हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी में भी आप जो है कम से कम जो आप हिंदी है इसके अंदर आप 30 में से 28% है जो बिल्कुल सही कर सकते हो। आपका जो ऐसा पेपर है सीटेट के अंदर जो आपका नंबर लाने लायक है, तो वो एक तो हिंदी सब्जेक्ट है आपका, और एक आपकी जो है शिक्षण विधिया आपके जो है किसी भी सब्जेक्ट की गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका जो है प्रश्नों का वेटेज यहाँ अच्छा रहने वाला है। अब इसके बाद आगे मैं बात करती हूँ आपके सामने सबसे पहले कि जो आपका लेवल सेकंड है। अब अपने हिंदी सिलेबस के बारे में हम बात करते हैं। जो आपका हिंदी सिलेबस है लेवल फर्स्ट का हो चाहे लेवल सेकंड का हो, अगर हम इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं सबसे पहले तो आपके यहाँ पे है शिक्षण विधिया के बारे में बात करते हैं हम सबसे पहले। जो आपके शिक्षण विधिया है, अब इन शिक्षण विधियों के बारे में आपका सबसे पहला टॉपिक है अधिगम और अर्जन। इसके अंदर आपके हैं भाषा की अवस्था, परिभाषा और इसके प्रकार, ठीक है। दूसरे नंबर पर है आपके भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा का अर्थ, उद्देश्य और सिद्धांत और इसकी विधियां, ठीक है। तीसरा टॉपिक है आपके भाषा कौशल, श्रवण, मौखिक, लेखन, पठन कौशल की विधि। ये आपके जो है आपके जो सिलेबस है ये आपके नेट पर डाला हुआ, मैंने वहीं से डाउनलोड करके फिर आपको यहाँ सिलेबस बता रही हूँ, तो ठीक है। और चौथा जो टॉपिक है आपके उसमें व्याकरण की भूमिका, व्याकरण शिक्षण विधियाँ, इसके अंदर आती है आपके। पांचवा टॉपिक आपके भाषाई विविधता, इसमें बहुभाषिक भाषाएं हैं और शिक्षण की चुनौतियां दी हुई है, ठीक है। सहायक सामग्री में आपके जो है श्रव्य
दृश्य श्रव्य पाठ्य पुस्तक व अन्य जो है आपके इसमें सहायक सामग्री दी हुई है। उपचारात्मक शिक्षण और निदानात्मक दोनों जो है आपको अच्छे से याद करना है। ये तो बिल्कुल सरल है आपके, ऐसे ही आप जो है 1 या 2% बिल्कुल इसके सही कर सकते हो। मूल्यांकन की विधियां एवं प्रकार निरीक्षण। साथियों आपके जो है ये तो आपका जो है इसका शिक्षण वीडियो का सिलेबस है हिंदी का। अगर हम व्याकरण में देखें तो आपके जो लेवल फर्स्ट हो चाहे लेवल सेकंड हो, दोनों का सिलेबस आपके सेम है। अगर हम यहाँ बात करें व्याकरण की तो आपके संधि दी हुई है, समास का दिया हुआ टॉपिक, अलंकार है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, पर्यायवाची है, विलोम शब्द है और आपके मुहावरे हैं। ये तो आपके नेट में दिया हुआ है। अब इसके बाद साथियों अगर मैं बात करूँ आपके सामने के जो प्रश्न है वो कहाँ से कैसे प्रश्न आपको कितने देखने को मिलते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों तो सबसे पहले आपको देखना है, एक बार मैं बता देती हूँ आपको, आपके जो है पेपर है उसके अंदर आपके 15% जो है फिक्स है कि ये आपके शिक्षण वीडियो के देखने को मिलेंगे, शिक्षण वीडियो की। ठीक है, यहाँ आपको जो 15 प्रश्न है वो शिक्षण वीडियो के देखने को मिलेंगे। अब हम बात करेंगे सिर्फ व्याकरण की। जो व्याकरण के प्रश्न है वो कहाँ से आपको कितने जो है कैसे प्रश्न आते हैं और कितने प्रश्न जो ऐसे बार बार किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं। साथियों शिक्षण वीडियो के प्रश्न आपको जो कैसे करना है सही, 15%। सबसे पहले तो आप कम से कम जो है 10 साल पुराने पेपर देखो, सीटेट के 5 से 10 साल पुराने पेपर जितने अब तक हुए हैं उनकी सबकी जो हिंदी की है शिक्षण वीडियो पढ़ डालो एक बार। उन सबके शिक्षण वीडियो को पढ़ने के बाद अगर आप कोई किताब नहीं भी पढ़ोगे ना तो भी आपके जो शिक्षण वीडियो के 15% उसमें से आप 14% आराम से कर सकते हो। एक बार आप पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि उसमें शिक्षण वीडियो के प्रश्न कैसे आ रहे हैं, और काफी ज्यादा जो मैटर है उन्हीं प्रश्नों में से घुमा फिरा के वापस ऑप्शन जो है देखने को मिलेंगे आपको। तो एक बार आप उनकी शिक्षण विद्या जरूर देखना जो पुराने पेपर हो गए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्याकरण के अंदर। व्याकरण में साथियों आपके एक तो आता है गद्यांश और एक आता है आपके पद्यांश। ठीक है, इसके माध्यम से हम बात करते हैं आपके एक तो आता है आपके गद्यांश और एक आता है आपके पद्यांश। अब हम सबसे पहले बात करें यहाँ पे तो गद्यांश में आपके कम से कम 9% होते हैं और जो पद्यांश या फिर काव्यांश इसके अंदर आपके कम से कम 6% होते हैं। टोटल आपके है जो 15% इसमें आते हैं। अब हम बात करते हैं गद्यांश के अंदर आपके, तो गद्यांश के अंदर जो हम बात करते हैं इसमें आपके उपसर्ग का प्रश्न आता है, उपसर्ग का प्रश्न आता है, प्रत्यय का प्रश्न भी आ जाता है, उपसर्ग नहीं आया तो प्रत्यय आ गया, या फिर आपके इसमें संधि का समास जो संधि का प्रश्न पूछ लेते हैं, या फिर आपके इसमें जो है समास का प्रश्न पूछ लेते हैं। समास किसका, संधि हो गई, समास हो गया। ठीक है, या फिर आपके इसके जो है विशेषण विशेष से। साथियों एक जो प्रश्न है आपके हमेशा विशेषण विशेष से में से जो आपको है हर साल एक प्रश्न देखने को जरूर मिलता है, तो आपको एक प्रश्न है यानी एक नंबर जो आपको यही कंफर्म कर लेना। ठीक है, या फिर आपके प्रत्यय और उपसर्ग दोनों में से आपके जो है एक प्रश्न यहाँ फिक्स कर लेना है कि दोनों में से एक प्रश्न आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसके बाद मैं बात करती हूँ आपका क्रिया का प्रश्न इसमें आ जाता है। क्रिया देखने को मिलती है अपने को अव्यय व निपात, अव्यय व निपात, इसका प्रश्न भी जो है आपको देखने को मिलता है। अब इसके बाद मैं बात करूं आपके और आगे तो आपके जो है इसके अंदर विलोम शब्द, विलोम शब्द, और मैं बात करूं आपके तो पर्यायवाची, पर्यायवाची जो आपके गद्यांश आता है इसके अंदर पर्यायवाची का प्रश्न भी आ सकता है। अनेकार्थी और आपके जो है समश्रुति या भिन्नार्थक शब्द, समश्रुति या भिन्नार्थक शब्द। इसके बाद हम बात करते हैं एकार्थी शब्द और एक आता है आपके शब्दार्थ का प्रश्न, एक आता है आपके साथियों शब्द भिन्न, समूह से भिन्न, समूह से भिन्न। ये इतने प्रश्न ये सिलेबस आपका जिसमें से आपको जो है 15 जो है अंक देखने को मिलते हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं कि जो कौन सा है जो प्रश्न जो हर बार आपके जो है एक अंक जो फिक्स है कि आपके वहां से प्रश्न आता है। तो हम यहाँ बात करते हैं आपके गद्यांश और पद्यांश दोनों में से मिला के आपके ये प्रश्न तो आते ही हैं। अब साथियों आपका जो उपसर्ग या प्रत्यय दोनों में से मिला के 1 या 2 प्रश्न आपके फिक्स है कि आपके जो हर पेपर होता है उसमें देखने को मिलता है। उसके बाद आपके संधि और समास का 1% देखने को मिलता है, ये भी फिक्स है। ठीक है, विशेषण विशेष है कि आपके जो है 1% बिल्कुल फिक्स है देखने को मिलता है। अव्यय निपात का 1% आपको जो है देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूँ आपके समूह से भिन्न हर साल फिक्स है, 100% फिक्स है कि समूह से भिन्न वाला जो है प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलता है। तो आप इन चीजों को तो कंफर्म जो है क्वेश्चन कंफर्म कर लो। इसके बाद मैं बात करूँ आपके तो यहाँ आपके विलोम शब्द आ गया, पर्यायवाची आ गया, अनेकार्थी शब्द आ गया, इनमें से आपके जो है 1 या 2 प्रश्न देखने को मिल जाता है। ठीक है,
अब इसके बाद में बात करूँ कितने पर्सन हो गए आपके, जैसे मान लो 2%, यहाँ 3 हो गए, यहाँ 3 4 5 6 7 8, लगभग साथ ही आपके जो आपका व्याकरण वाला पार्ट है उसमें से आपके जो है 8 या 9% आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 6 या 7 अंक आपके कहाँ से आते हैं। तो 6 या 7 अंक आपका जो पद्यांश या फिर गद्यांश रहता है उसके अंदर से आपको, जैसे पद्यांश से आपको जो है लाइन दी हुई रहेगी पद्यांश से संबंधित, आपको उस पढ़ के उस जो उसी पद्यांश है उसमें से ढूंढ के आपको जो उसका आंसर देखना पड़ता है कि इस पद्यांश का शीर्षक क्या है, उस हिसाब से आपको जो है आंसर देना पड़ता है। ठीक है, तो आपका ऐसा करके 15 प्रश्न है जो आपके व्याकरण और आपके जो गद्यांश पद्यांश की विशेषता है उससे संबंधित आपको जो है आपका ये वाला पार्ट है वो 15% आते हैं। ठीक है, और 15% आपके जो है पेडागोजी के हो गई। एक बार आप सिलेबस फिर से देख लो, इस वाले सिलेबस में इतना जो विस्तार से नहीं दिया हुआ है। साथ ही 1% जो आपका ना यहाँ पे ये 8-9% हो रहे हैं एक अलंकार का, एक यहाँ जो अलंकार का प्रश्न है ना ये भी वेरी मोस्ट है, क्योंकि हर बार यहाँ से 1% फिक्स है। 1% आपका जो मैं बता देती हूँ फिक्स कहाँ कहाँ से होते हैं, अलंकार का फिक्स हो गया, प्रत्यय उपसर्ग में से 1%, 1 या 2% फिक्स हो गए आपके, संधि समास का 1% फिक्स है, विशेष से विशेषण का 1% फिक्स है, 100% फिक्स है इसका, इसका भी 100% फिक्स है कि 1% आना है। ठीक है, इसके बाद आपके अवयव निपात का हो जाता है, और आपके समूह से भिन्न 100% फिक्स है कि यहाँ से 1% आता है, विलोम शब्द पर्यायवाची इनमें से 1 या 2% आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं आपके एक सब जो है कि सबसे पहले हम बात करते हैं तो आपके जो भाषा है प्रश्न की संख्या कहाँ रहती है, कैसे क्या रहती है। जैसे आपके भाषा आपने फर्स्ट ली है, ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट आपकी अगर हिंदी है ना, लैंग्वेज फर्स्ट कौन सी हो गई आपकी, हिंदी हो गई। तो इसमें जो आपके हैं प्रश्न संख्या 91, प्रश्न संख्या 91 से 120 प्रश्न तक जो है आपको, अगर लैंग्वेज फर्स्ट है तो आपको यहाँ पे हिंदी के जो है प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब इसमें हिंदी के प्रश्न में जिसमें आपके सबसे पहले एक तो दिखेगा गद्यांश, ठीक है, और एक आएगा आप दूसरे नंबर पे आएगा आपके इसके पद्यांश। ठीक है, साथ तो यहाँ आपको हो सकता है मेरे पीछे का नहीं दिखा हो, मैंने काफी जगह समझाया है तो, लेकिन फिर भी ज्यादा नहीं है, मैंने पीछे का समझाया है तो। ठीक है, यहाँ हम बात करते हैं आपके जो भाषा स्पष्ट है उसके प्रश्न आपको जो 91 प्रश्न संख्या 91 पेपर में, और 91 से 120 तक जो आपके हिंदी के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसकी भाषा स्पष्ट है यानी लैंग्वेज फर्स्ट जिसने चूज की है, तो उसमें आपको सबसे पहले गद्यांश देखने को मिलेगा, उसके बाद पद्यांश देखने को मिलेगा। अब मैं बात करती हूँ कि जिसने भाषा सेकंड ली हो हिंदी, जिसकी लैंग्वेज सेकंड हिंदी हो, तो उसको कैसे मिलेगा, उसको प्रश्न संख्या 121 से उसको प्रश्न संख्या 121 से या कहाँ तक मिलेगी, 121 से जो है 150 तक जो है प्रश्न संख्या, वह आपको हिंदी के प्रश्न देखने को मिलेंगे, किसको, जिसकी भाषा द्वितीय है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं बात करूँ आपके, तो इसमें एक तो गद्यांश होगा आपके, उसमें आपके जो है 9 प्रश्न होंगे उसके गद्यांश वगैरह के, इस गद्यांश से संबंधित पूरे। ठीक है, इसमें व्याकरण वगैरह के प्रश्न आपके आ जाएंगे। और दूसरे नंबर पर भी मैं बात करूँ साथियों तो आपके यहाँ गद्यांश ही आएगा। ठीक है, जहाँ आपके दोनों जगह इसमें पद्यांश आता है, लैंग्वेज फर्स्ट जब आपकी हिंदी होती है, लेकिन लैंग्वेज सेकंड जब हिंदी होती है तो आपके यहाँ पे भी गद्यांश आता है। ठीक है, और इसके जो आपके 6 प्रश्न होते हैं, कितने, 6 प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो आपका जो साथियों यह है सीटेट सिलेबस। अब मैंने बता दिया कि आपको जो सीटेट के अंदर है वो कैसे आपको जो है 30 में से जो 28-25 जो है प्रश्न कम से कम सही करने होते हैं। तो आपको पता लग गया कि मैंने बता दिया आपको कि जैसे आपके प्रत्यय उपसर्ग कहाँ कहाँ से 1% फिक्स है, तो आपको व्याकरण का वो फिक्स अच्छे से करना है। और रही आपके जो शिक्षण विधियाँ, इसके अंदर आप जो कम से कम 5 से अब तक जो पहले पेपर हुए 5 से 10 साल पुराने, उन जो पेपरों को आपको अच्छी तरीके से उनकी जो जितनी भी अब तक शिक्षण विधिया के प्रश्न आए हैं हिंदी के, उनको देखना है, पढ़ना है। उनको जैसे आप अगर एक बार पूरा पढ़ लोगे तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि यार हर बार प्रश्न किस प्रकार का बन रहा है और हर बार कैसे प्रश्न आ रहे हैं। तो ठीक है साथियों, ये हुआ जो है आपकी सीटेट सिलेबस के बारे में मैंने चर्चा की है, और कहाँ से प्रश्न आने वाले इसके बारे में चर्चा हो गई। अब साथियों मैं आपके सामने एक बात जो कहना चाहती हूँ कि आपका जो सीटेट सिलेबस है इसका जो है पूरा विस्तृत सिलेबस मैं आपको जो है हमारे यूट्यूब चैनल है प्रबोध क्लासेज, इसी पे है जो मैं आपको पूरा सिलेबस करवा रही हूँ सीटेट का। पहले तो आपके जो है एक एक टॉपिक जो है मैं पूरा करवाऊंगी, उसके बाद जो है आपके एक दिन मैराथन लेके आऊंगी, उस मैराथन में आपको जो है संपूर्ण हिंदी करवा दूंगी। ठीक है, तो अभी के लिए आप जो है कम से कम व्याकरण वाला जो पार्ट है आपका, वो आप आराम से हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके आराम से पढ़ सकते हो और समझो आराम से, अभी समझने का समय है।
जो है। फिर मैराथन तो क्या है कि एक शॉर्ट तरीका होता है कि जब कुछ समझ में नहीं आए तो आपके ट्रिक लगाओ और आप उससे जो अपना प्रश्न बिल्कुल सही कर सको। तो मैराथन में वही होता है, शॉर्ट माध्यम होता है। बाकी मैं तो यही कहती हूँ कि भविष्य में एक एग्जाम तो नहीं देना है, आगे बहुत सारे एग्जाम देना है, तो किसी भी मैटर को पढ़े तो कम से कम थोड़ा डीपली पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। शुभ दिन।